हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से समझा दिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक, तो चलिए आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान शब्दों में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम सिंपल पास्ट के नाम से जानते हैं ना, सिंपल पास्ट के नाम से जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो जानते रहिए इस बात को। तो चलिए इसका रूल देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान है ता था, ती थी, ते थे। ठीक, और क्या होती है आ, ई, ए, अथवा या मैं नोट कर दे रहा हूँ या, ई, ए भी पहचान है। तो ता था, ते थे, ती थी, या, ई, ए, है ना, या फिर आ, ई, ए, ये सारे के सारे वर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। क्लियर, तो जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ एडवर्बियल्स होते हैं। एडवर्बियल्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एडवर्बियल्स होते हैं टेंस को पहचानने में सहायक होते हैं, जिससे अगर इन वर्ड का यूज़ सेंटेंस में हुआ है तो कहीं न कहीं वह सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही जाएगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट में ही रहता है ज़्यादातर। ठीक, जनरल तौर पर एस्टरडे, अगो। देखिए एस्टरडे क्या होता है? एस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, जो बीत गया है, मीन्स जो बीत गया है वो पास्ट हो जाता है ना, तो पास्ट की चीज़ों में एस्टरडे लगता है तो पहचान हो जाती है। एगो, एगो मीन्स भी पहले, वंस, लॉन्ग एगो, वन डे, लास्ट, एनी टाइम, ये सारे जो एडवर्बियल्स हैं ये भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने में हेल्प करते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के सभी कर्ताओं के साथ डिड लगता है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, डिड, है ना, जो कि हमेशा लगेगा। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल सब में डिड आएगा। लेकिन याद रहे किस टाइप के सेंटेंस में? सिंपल सेंटेंस को छोड़ करके। सिंपल सेंटेंस को छोड़ करके। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब, यदि वाक्य सिंपल हो तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, अन्यथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अगर सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस में है तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक ना, देखिए समझाता हूँ। जैसे वह गया, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही वेंट नहीं लगाए, ही वेंट लगाएंगे ना, सॉरी रॉन्ग हो गया, ही वेंट। ठीक, चलिए फिर से राइट कर देता हूँ बच्चों। वह गया या फिर वह खाया, है ना, ही एट, एट क्या हो गया? ही एट। एट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। और जैसे मैं लिखूं उसने उसको पीटा ना, तो इसका क्या होगा? ही बीट हिम। देखिए दोस्तों, बीटन होता है। बीट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसको ध्यान रखिए। जैसे कह दूं कि वह सो गई, ठीक, वह सो गई, तो अब क्या होगा? सी, और सोना की इंग्लिश स्लीप होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्लिप्ड, स्लिप्ड। ठीक, तो सो गई या ई, ए। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाकर, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा करके। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब आपको डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं गया, मैं नहीं गया। ठीक, मैं गया की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई वेंट। लेकिन मैं नहीं गया तो आई डिड नॉट गो। ठीक, देखिए डिड आया, डिड के साथ गो आएगा, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सिंपल सेंटेंस रहेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा।
ठीक, आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट रूल देख लेते हैं यहाँ पे। विशिष्ट नियम, ऐतिहासिक घटना, कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में, ज़्यादातर उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, क्योंकि जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं वो पास्ट की होती हैं, मीन्स बीती हुई होती हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम किल्ड रावण, देखिए किल्ड क्या है, किल्ड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक, और बीत चुका है ये बात, तो पास्ट में लिखेंगे, करेक्ट। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है भूतकालीन आदत को, मीन्स पास्ट की आदत, हैबिट बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं या फिर सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। देखिए हम पढ़ने जाते थे, देखिए जाते थे, अभी नहीं जा रहे हैं, जाते थे मीन्स बचपन की बात है, बहुत पहले की बात है, तो बीत चुकी बात है, तो बीती हुई आदत है, तो फिर इसको भी हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। वी की इंग्लिश हम वी वेंट टू स्कूल टू रीड ना, तो इस तरीके से देखिए गो का सेकंड फॉर्म आया वेंट। चलिए अब हम सिंपल सेंटेंस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, तो ये फार्मूला स्ट्रक्चर को नोट कर लें प्यारे बच्चों। स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं आप, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो सही है, वरना नहीं लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ सिंपल सेंटेंस का आई रीड, लेकिन इसको रीड नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको रेड पढ़ते हैं क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आई रेड। देखिए आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, और रेड क्या है, वर्ब है ना, तो रीड रेड रेड पढ़ा जाता है, जबकि स्पेलिंग सेम होती है। तो आई रेड हो गया। ऑब्जेक्ट आपको लगाना है आई रेड अ बुक, अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ा, ठीक, मैंने एक बुक पढ़ा, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप ऑब्जेक्ट हटा देते हैं तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट होता है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो है, नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ देखिए बच्चों, वे बाजार गए, देखिए या ये आया ना, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर दे, वे की इंग्लिश लगा दिए दे, फिर जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया है ना, फिर टू आ गया, फिर मार्केट आ गया, तो हो गया दे वेंट टू मार्केट, ठीक, इस तरीके से। अगला है देखिए, हमने पैसे इकट्ठे किए, सेकंड फॉर्म, हमने की इंग्लिश लगाइए वी, इकट्ठा करना कलेक्ट होता है, इसका सेकंड फॉर्म हो गया कलेक्टेड मनी, वी कलेक्टेड मनी, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और समझेंगे। चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा, चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा। अब चिड़िया की इंग्लिश क्या है, बर्ड्स, तलाशना मतलब सर्च करना, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म लगेगा, तो सर्च्ड हो गया। क्या सर्च किया, वाटर, ये देखिए ऑब्जेक्ट आया, कहाँ पर, हेयर एंड देयर, तो द बर्ड सर्च्ड वाटर हेयर एंड देयर, ठीक। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी से। चलिए अब हम अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आगे कुछ है तो और कुछ लगाइए। देखिए एग्जांपल, हमने टिकट नहीं लिए, ठीक, लिए या ये आया मीन्स सिंपल पास्ट हो गया पहचान, और नहीं लिए नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डिड लगेगा, नेगेटिव आ गया तो डिड लगेगा। वी डिड नॉट टेक टिकट्स, देखिए टेक जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक ना। इस तरीके से उसने मुझे सहायता नहीं की, उसने मुझे या मेरी, उसने मेरी सहायता नहीं की, ठीक, या मुझे सहायता नहीं की, बातें की है। ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट आया, फिर हेल्प क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मी ऑब्जेक्ट आ गया। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, देखिए बच्चों ने ध्यान
नहीं दिया। द चिल्ड्रेन डिड नॉट पे अटेंशन। पे वर्ड क्या है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, और बच्चे क्या है, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है। डिड नॉट क्या है, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट तो निगेटिव वर्ड है। इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस बना देंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश जब कभी भी हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आए तो आएगा, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं, और कुछ है तो आगे जोड़ दीजिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों मैं बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला टाइप होता है, यहाँ मैं राइट कर दूं, यस यार आर नो टाइप, यस और नो टाइप। और दूसरा टाइप होता है बच्चों WH टाइप। अब देखिए यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला टाइप है यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो यह यस और नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये वाला WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, इसका हिंदी सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है। जैसे क्या उसने खाना खाया, क्या वह गई, क्या मैंने उससे बात किया, क्या वे स्कूल से आए, तो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, इसे आप कहेंगे यस या नो टाइप वाला, है ना, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकें। जैसे आप पूछा जाए क्या आपने खाया, तो आप कह देंगे यस या फिर नो, है ना। लेकिन जब WH वाली बात होगी तो इसमें यस और नो में आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे कहूँ आपने क्या खाया, तो आपको बताना ही पड़ेगा, कुछ जवाब देना पड़ेगा कि दाल चावल कुछ खाया ना, तो क्वेश्चन वर्ड वाले में जवाब देना पड़ता है, और यस या नो वाले में यस या नो से काम चल जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अंतर क्या होता है। स्ट्रक्चर आप नोट कर लें, इसका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। इसका क्वेश्चन वर्ड, फिर सब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। WH वर्ड को इसके फ्रंट पे आप नोट कर दें, हो जाएगा WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, सेम ना। तो WH वर्ड केवल बढ़ जाता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है बस। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्या तुमने मोहन को देखा, देखिए क्या से आया, मीन्स यस और नो टाइप वाला है। आप बोल सकते हैं नो या फिर यस ना, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कीजिए। क्या से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। डिड यू सी मोहन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, जान रहे हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो सिंपल सेंटेंस में लगता है, ठीक। सेकंड वर्ड देखिए, वह कहाँ रहती थी। अब देखिए कहाँ बीच में आया है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन कुछ बताना पड़ेगा आपको, तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। इसी कहाँ की इंग्लिश पहले वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ड डिड, फिर सब्जेक्ट सी, फिर लिव। आसान है, बहुत आसान है, वेयर डिड सी लिव, ठीक। इस तरीके से थर्ड एग्जाम्पल, क्या तुमने खाना खाया, देखिए अब क्या से स्टार्ट हुआ, तो आप हेल्पिंग वर्ड पहले लगाइए। डिड यू ईट फूड, ये देखिए हो गया यस और नो टाइप, ये WH टाइप वाला हो गया। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बताते हैं, नोट्स। यदि सेंटेंस हु से प्रारंभ हो तो प्रेजेंट तथा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। यदि हु से स्टार्ट हो तो नहीं करते हैं, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी किया भी जाता है, अलग की बात है। लेकिन इस नोट को पढ़िए पहले, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में प्रेजेंट अथवा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। फिर क्या किया जाएगा, देखिए
चोरी कौन करता है या करता था। देखिए करता है आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, मीन्स सिंपल प्रेजेंट, और करता था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा या फिर सिंपल पास्ट। ठीक है। हु स्टील्स, देखिए हु स्टील्स, देखिए स्टील क्या है, मेन वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ यस या फिर ईएस ऐड कर देते हैं ना, तो हु क्या है, इसको सिंगुलर माना गया है, तो वर्ब में देखिए यस या ईएस, यस ऐड है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कहा जाए चोरी कौन करता था, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, हु स्टोल। देखिए स्टोल क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक, अगला एग्जांपल देखें, तुम्हारी पुस्तक किसने ली। ठीक, हु टूक योर बुक, हु टूक योर बुक, तो देखिए किसने ली, यह वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है ना, डू, डज या फिर डिड, डिड सिंपल पास्ट हेल्पिंग वर्ब, ये सारे वर्ड यहाँ पर नहीं यूज किए गए हैं। ठीक, रोजाना मंदिर कौन जाता है, रोजाना मंदिर कौन जाता है, हु गोज टू टेम्पल डेली, हु गोज, देखिए हु के साथ वर्ब में गो में ईएस ऐड है, बस हु गोज टू टेम्पल डेली, इस तरीके से आता है। ठीक, बच्चों आपको बता दूं हु क्यों लगता है, क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम करता है और यहाँ सब्जेक्ट की पहचान करनी पड़ती है। अब सब्जेक्ट का पता नहीं है ना, कौन डेली मंदिर जाता है पूछा जा रहा है, राम श्याम सीता गीता कौन, तो सर्च किया जाता है, इसलिए हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते बल्कि मेन वर्ब का ही यूज करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्लाइड है हमारी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, चीज़ें वही है सेम, बस इसमें नॉट अलग से जुड़ जाएगा, हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आगे और कुछ। देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट इसमें ऐड कर दीजिए, नॉट ऐड हुआ है ना, फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट etc। सेंटेंस वही है, केवल नॉट इसमें ऐड हुआ है, बस नॉट इसमें और ऐड कर दिया हमने। तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, देखिए नॉट आ गया, क्यों आया नॉट आया, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्वेश्चन वर्ड मीन्स WS टाइप, क्योंकि इंग्लिश WS से स्टार्ट होती है ना भाई, तो WS टाइप का निगेटिव इंट्रोगेटिव है, WS टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव कहिए। तो वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, इसका सेंटेंस बन जाएगा, नॉट बढ़ गया, क्या उसने खाना नहीं खाया, डज ही नॉट ईट फूड। बस आपको ये ध्यान देना होता है डे स्टूडेंट, नॉट जब भी लगाएंगे वो सब्जेक्ट के आगे लगेगा, है ना। देखिए यू है सब्जेक्ट और नॉट उसके आगे लगा, ही सब्जेक्ट है नॉट उसके आगे लगा, है ना, तो नॉट का स्थान जो है सब्जेक्ट के आगे होता है, डिड ही नॉट। ठीक, नॉट अगर आप हटाना चाहें तो हटा देंगे, ये बन जाएगा केवल और केवल